तो स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज़ वाला में। दोस्तों ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है वो मैंने बनाई थी आपके लिए किसके ऊपर, पेट्रोल प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं टाटा और एयर इंडिया की जो डील क्रैक हुई है 18,000 करोड़ की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टाटा के ये जो टाटा और एयर इंडिया का जो इतिहास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफी समय से जो है सरकार जो है एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को बेचने की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन उसे अभी तक कोई ऐसा खरीदार नहीं मिल पा रहा था जो एयर इंडिया को तो खरीद सके लेकिन वो साथ में भारतीय भी हो। तो दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाने वाले टाटा ग्रुप के हाथ में अब एयर इंडिया की कमान फिर से आ गया है। जी हाँ दोस्तों, टाटा ने एयर इंडिया की जो डील है वो 18,000 करोड़ रुपए में क्रैक कर ली है। दोस्तों आप जानते होंगे कि 1953 से पहले जो है एयर इंडिया का मालिक टाटा ग्रुप ही था और 67 सालों के बाद एयर इंडिया की जो टाटा ग्रुप में जो है उसे घर वापसी कह सकते हैं। टाटा के पास ही यह क्षमता है कि वह बड़ी मात्रा में पैसा लगाकर घाटे में चल रही इस सरकारी एयरलाइंस को उबार सकता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टाटा और एयर इंडिया के बीच में जो डील हुई है वो कितने रुपए में हुई है। दोस्तों टाटा और एयर इंडिया के बीच में जो डील हुई है वो हुई है 18,000 करोड़ में। यानी कि टाटा ने जो है ना 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को खरीद लिया है, जिसमें वह एयर इंडिया के 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगा। यानी कि जो एयर इंडिया का जो 15,300 करोड़ का जो कर्ज है वो टाटा बियर करेगा और बाकी जो कैश भुगतान जो है, नगद भुगतान जो है वो टाटा जो है एयर इंडिया को करेगा वो 2700 करोड़ का है। या और इसलिए 15,300 और 2700 करोड़ टोटल मिलके 18,000 करोड़ बनते हैं। 18,000 करोड़ में जो है सरकार ने 100% जो है हिस्सेदारी टाटा को दे दी है। किसकी? एयर इंडिया की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कभी भी अगर किसी लॉस मेकिंग कंपनी को कोई दूसरी कंपनी खरीदती है तो सबसे पहले वो उसमें जो है क्या करती है, उनमें जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कम करने की कोशिश करती है। तो यानी कि सबसे पहले एम्प्लॉयज की छटनी शुरू होती है। लेकिन ये एयर इंडिया और टाटा के बीच जो डील हुई है वो डील होने के बाद एयर इंडिया के जो एम्प्लॉयज हैं उनका क्या होगा वो भी अब हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर एयर इंडिया के सर्वाइवल के लिए टाटा को किसी एम्प्लॉयज को हटाना है, यानी कि अगर टाटा को लग रहा है कि एयर इंडिया के सर्वाइवल के लिए, उसे लॉस से उबारने के लिए, प्रॉफिट में लाने के लिए उसे अगर किसी एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा है या कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा है तो वो 1 साल तक एयर इंडिया के किसी भी एम्प्लॉयज को एयर इंडिया से नहीं निकाल सकती। यानी कि उसे 1 साल बाद ही वो अगर टाटा चाहती है तो वो 1 साल बाद ही एयर इंडिया के किसी एम्प्लॉयज को निकाल सकती है। फिर निकालने के बाद भी उसे पहले उसे जो है वीआरएस का ऑप्शन देना होगा। यानी कि अगर टाटा 1 साल बाद भी अगर किसी एम्प्लॉयज को एयर इंडिया के निकालना चाहती है तो टाटा पहले उसे वीआरएस बाद पहले उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो मौजूदा और एम्प्लॉयज हैं एयर इंडिया के, मौजूदा एम्प्लॉयज और पिछले एम्प्लॉयज, मौजूदा एम्प्लॉयज और पिछले एम्प्लॉयज की जो ग्रेच्युटी, पेंशन और फंड है और सेवानिवृत्ति के बाद जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट चलते हैं वो ये सभी जो है चलते रहेंगे और टाटा समूह इन सबको, यानी कि एयर इंडिया के मौजूदा और पिछले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेंशन मिलता रहेगा और सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा लाभ उनको मिलते रहेंगे, बियर करेगा। थर्ड पॉइंट है जो इनकी एयर इंडिया और टाटा की डील के बीच का, से ही एयर इंडिया टाटा ग्रुप को हैंडओवर कर दी जाती है, सरकारी कर्मचारियों का इसमें मुफ्त में घूमना बंद हो जाएगा। अब मैं आपको एयर इंडिया के बारे में जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो बताऊंगा। सबसे फैक्ट्स नंबर 1 जो है हमारा दोस्तों तो वो ये है कि एयर इंडिया को 1932 में टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था। और किसने शुरू किया था? टाटा समूह के जीआरडी टाटा ने ही इसके फाउंडर थे। यानी कि जीआरडी टाटा ने ही एयर इंडिया को 1932 में शुरू किया था। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों हमारा है कि जब 1932 में एयर इंडिया को जीआरडी टाटा ने शुरू किया था तो तब इसे एयर इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता था, तब इसे जाना जाता था दोस्तों टाटा एयरलाइंस के नाम से। तो दोस्तों फैक्ट नंबर जो 3 है हमारा वो ये है कि दोस्तों 15 अक्टूबर 1932 को जीआरडी टाटा ने कराची से मुंबई के लिए पहली कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी। फैक्ट नंबर 4 है हमारा, जब 1932 में टाटा ने टाटा एयरलाइंस को चालू किया था तब ये अपनी जो सेवाएं हैं वो कहां से कहां तक दे रही थी। तो दोस्तों जो टाटा एयरलाइंस है 1932 में वो भारत के अलावा दक्षिण और पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा में अपनी सेवाएं
देती थी। तो दोस्तों पांचवा फैक्ट जो है वो हमारा है टाटा एयर इंडिया का, टाटा एयरलाइंस का जो नाम है वो कब बदला गया। तो दोस्तों 29 जुलाई 1946, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम जो है वो बदल कर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। तो दोस्तों फैक्ट नंबर जो 6 है वो ये है कि आजादी के बाद 1947 में एयर इंडिया में भारत सरकार ने जो है वो 49% की जो है हिस्सेदारी ले ली थी। फैक्ट नंबर जो 7 है वो ये है कि 1953 में जो है एयर इंडिया का जो है क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर कोई आपसे पूछे कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो आप कहेंगे कि 1953 में। दोस्तों फैक्ट नंबर 8 जो है वो ये है कि एयर इंडिया 31 मार्च 2019 पे 60,074 करोड़ की कर्जदार थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें।